ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग प्यारे बाप दादा के आज 4/4/2022 के महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, तुम हो कर्मयोगी, तुम्हें चलते फिरते याद का सिमरन, याद का अभ्यास करना है। एक बाप के सिमरन में रह नर से नारायण बनने का पुरुषार्थ करो। मीठे बच्चे, तुम हो कर्मयोगी, चलते फिरते एक बाप की याद का ही अभ्यास करना है। एक बाप के सिमरन में रह नर से नारायण बनने का पूरा पुरुषार्थ, अधूरा नहीं, पूरा पुरुषार्थ करना है। प्रश्न, निश्चय बुद्धि बच्चों की मुख्य निशानी क्या होगी? उत्तर, उनका बाप के साथ पूरा पूरा लव होगा। बाप के हर फरमान को पूरा पूरा पालन करेंगे। उनकी बुद्धि बाहर नहीं भटक सकती। वह रात को जागकर भी बाप को याद करेंगे, याद में रहकर ही भोजन बनाएंगे। अमृत वेले उठे आज 4 बजे उठे, 3:30 बजे उठ करके योग करते हैं तो बहुत मज़ा आता है, खुशी होती है। गीत है, तूने रात गवाई, सोए के दिन गवाया खाए की। ओम शांति। पहले तुम बच्चों को निश्चय होना चाहिए कि बाबा यहाँ का निवासी नहीं है। परम धाम से यहाँ आकर हमको पढ़ाते हैं। क्या पढ़ाते हैं? ऊंचते ऊंच बाप, ऊंचते ऊंच पढ़ाई, मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाते हैं। यह पढ़ाई प्रसिद्ध है। इससे असुर से देवता अथवा बंदर से मंदिर लायक बनते हैं। इस समय मनुष्यों की शक्ल भल मनुष्य की है, परंतु सीरत विकार बंदर से भी जास्ती है। बंदर से तो मनुष्य में बहुत ताकत है। सीख कर ताकत को पाते हैं। यहाँ भी कोई तो बाप से सीखकर स्वर्ग की राजधानी स्थापन करते हैं। कोई फिर साइंस सीख नर्क का विनाश करते। बरोबर स्थापना और विनाश का कार्य अब चल रहा है। विनाश हमेशा पुरानी चीज का ही होता है। वह सब रावण को सलाम करते हैं। सिर्फ तुम ही हो जो राम को सलाम करते हो। तुम बच्चे राम और रावण दोनों को जानते हो। मनुष्य कहते हैं व्यास ने गीता सुनाई, उसमें जो भगवान वह शब्द लिखा हुआ है वह सत्य है, परंतु भगवान का नाम बदली कर झूठा कर दिया। बाबा कितना समझाते हैं, प्रदर्शनी में सिर्फ एक बात ही समझ जाए कि गीता का भगवान निराकार शिव है, न कि मनुष्य। यह भी समझते नहीं। यह भी ड्रामा में नूंद है। सिर्फ सन्यासी है जो अपने को दुखी नहीं समझते। वास्तव में वह भी दुखी है जरूर, परंतु कहते हैं हम दुखी नहीं हैं। सन्यासी भी दुखी है। कह देते हैं शरीर दुखी होता है। शरीर थोड़े दुखी होगा। फीलिंग्स जो है वो किस में है? आत्मा में है। आत्मा थोड़ी ही दुखी होती है, ऐसे वो लोग कहते हैं। आत्मा सो परमात्मा, तो परमात्मा कभी दुखी नहीं हो सकते तो आत्मा भी नहीं दुखी हो सकती, ऐसा सन्यासी बोलते हैं। ऐसा नहीं है। हाँ? परमात्मा दुखी नहीं है, वो तो है ही सुख का सागर। हाँ? कोई कितना भी क्या भी उसको दुख देने का प्रयास करे वो बिल्कुल नहीं लेता है, वो पक्का है। और हम बच्चों का क्या होता है? हाँ? तुरंत ले लेते हैं हम दुख किसी से भी। इसलिए तो उनमें और हम में फर्क है। उल्टा ज्ञान देते हैं। है ही झूठ खंड। भारत स्वर्ग था, सचखंड था। बाप समझाते हैं ड्रामा अनुसार दिन प्रतिदिन दुख बढ़ता ही जाता है। भल कितने भी यज्ञ, दान, पुण्य आदि करे, परंतु परिणाम क्या निकला?
नीचे ही गिरते आए। इस समय 100% भ्रष्टाचारी नरकवासी बन पड़े हैं। इसलिए बाप का आना है ऐसे समय पर जबकि सब दुखी होते हैं। 1-2 या थोड़े 10% 20% दुखी होवे नहीं, बाबा कहते हैं 100% जब सभी दुखी होते हैं तब मुझे इस धरती पर आना पड़ता है। मैं आता हूँ और सब एक्टर्स आ चुके होते हैं। भगवान कब आते हैं? एक तो सब दुखी होते हैं और दूसरा सभी एक्टर्स नीचे आ जाते हैं, तब सबको ले जाने के लिए बाबा को आना है। थोड़े आते भी रहते हैं, मेजॉरिटी आए हुए हैं। अजून तो बहुत लोग दुखी होंगे। अजून भगवान को याद करेंगे। तुमको तो भगवान खुद ही पढ़ाते हैं, तो कितना अच्छी रीति पढ़ना चाहिए। बाप, टीचर, सतगुरु तीनों ही इकट्ठे मिले हैं। अब और किसके पास जाए? 3 in 1। मॉल में किस लिए जाते हैं? मॉल में तो सब कुछ एक ही छत के नीचे मिल जाता है, इसलिए जाते हैं। तो बाबा तो हमारा बहुत बड़ा मॉल है, सुप्रीम मॉल है बाबा, है ना। सब सुप्रीम चीज़ें ऑलमाइटी अथॉरिटी से हमें मिलती है। बाबा कहते हैं भर गृहस्थ व्यवहार में रहो, परंतु मुझ निराकार परमात्मा की मत पर चलो तो तुम श्रेष्ठ बन सकते हो। और कोई गुरु गोसाई की मत पर नहीं चलो। तुम पूछते भी हो ना, परमपिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है? गॉड फादर है तो जरूर बाप से वर्षा मिलना चाहिए, नहीं दुनिया का। किसकी भी बुद्धि में नहीं आता फादर माना ही रचयिता, फादर माना रचयिता, स्वर्ग की रचना रचने वाला। परंतु यह है निराकार, आत्मा भी निराकार है, ये मनुष्यों को पता नहीं। आत्मा का रूप क्या है? परमात्मा का रूप क्या है? आत्मा अविनाशी है तो परमात्मा भी अविनाशी है। हर एक आत्मा में अविनाशी पार्ट नूंदा हुआ है। इतना भी बुद्धि में पक्का बैठ जाए तो हमेशा सुखी रहेंगे हम। कैसा भी कोई व्यवहार करे, क्या भी करे, उसका तो पार्ट है आत्मा में, वो तो नूंदा हुआ है। ये बातें जब सुनते हैं तो मनुष्यों की बुद्धि चक्री में आ जाती है। जिन्होंने कल्प पहले वर्षा लिया है वही पुरुषार्थ अनुसार सब बातों को समझ जाते हैं। अब तुम बच्चों की बुद्धि में पक्का निश्चय है, बाप के साथ लव भी है। शिव बाबा फरमान करते हैं, बच्चे खाते पीते मुझे याद करो। याद से विकर्म विनाश होंगे और ऊंच पद भी पाएंगे। कोई तो भल यहाँ बैठे हैं परंतु बुद्धि बाहर भटक रही है। जैसे भक्ति मार्ग में होता है, माया का राज्य है ना, बुद्धि बाहर चली जाती है तो धारणा भी नहीं होती। मुश्किल कोई बाप के फरमान पर चलते हैं। बाबा कहते हैं सिर पर पापों का बोझा बहुत है, इसलिए रात को जागकर मुझे याद करो तो तुमको बहुत मदद मिलेगी। सिर पर पापों का बोझा बहुत है, इसीलिए जागकर रात को बना अमृत वेले मुझे याद करो। बाबा कहते हैं, कल भी खास बहनों को बोला था ना बाबा ने, अमृत वेले मैं आपको सकाश देता हूँ, शक्ति देता हूँ। वाह मेरे बच्चे वाह। तो 3 बजे उठा लिया सुबह, चलो 3 से 4:30 बजे तक। बाबा शक्ति देते हैं बच्चों को, ताकत देते हैं। अच्छा, फिर क्या होता है? चलते फिरते याद का अभ्यास करो। और दूसरा काम, याद में रहकर भोजन बनाओ। कोई भी इधर उधर की फालतू बातें निकाल करके हम जब गपशप करके भोजन बनाते हैं तो क्या फ़ायदा है उसका? वो तो तमोगुणी आहार हो गया। इसलिए बाबा कहते शांति में, एकांत में, याद में बैठ करके भोजन बनाओ। इसमें बड़ी मेहनत है, घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। बच्चों को अभ्यास बहुत अच्छी रीति करना है। 24 घंटे से 16 घंटे तो फ्री हो ना।
ये 16 घंटे सेंटर की बहनों को भाइयों को जो समर्पित है उनके लिए फ्री है 16 घंटे। 8 घंटा तो नींद पूरी की, बाकी की 16 घंटा तो सेवा के लिए है। तो बाबा कहते हैं 8 घंटे योग में जरूर रहना है, कम से कम 8 घंटा बैठ कर के तपस्या करें, क्योंकि हम है ही तपस्वी। और तपस्वी यदि बैठकर तपस्या नहीं करता है तो क्या फ़ायदा है उसका। बैठकर तपस्या करना माना कंट्रोल, इतना बैठना नहीं होता है ना। इसलिए बाबा ने सुबह 2 घंटा, दोपहर 2 घंटा, शाम को 2 घंटा टाइम दिया है। करो, तुम हो ही कर्मयोगी। बाबा कहते हैं सब कुछ करते मेरे सिमरन में रहो। 8 घंटा बैठ कर के सेवा करेंगे और 8 घंटा कर्मयोग करेंगे तो भी फायदा है। नर से नारायण बनने का पुरुषार्थ करो तो घर बैठे भी जबरदस्त कमाई कर सकते हो। बड़े बड़े आदमी भी आएंगे, परंतु भगवान वाच बड़े बड़े आदमी भी आएंगे यहाँ, परंतु टू लेट। तुम्हारे में भी बहुत है जो कहते हैं हम लक्ष्मी नारायण को वरेंगे, फिर घड़ी घड़ी भूल जाते। ऐसे बहुत है जो कहते हैं शिव बाबा इनमें आते हैं, ये बात हमारी बुद्धि में नहीं बैठती। हजम ही नहीं होता है कि भगवान आए हैं धरती पर। कोई शक्ति है, कशिश है, परंतु बच्चे बाप को समझते नहीं हैं, क्योंकि शास्त्रों में ऐसी बातें हैं नहीं। बाप आते हैं, गीता है सबसे ऊंचा शास्त्र, उसमें भी मनुष्य का नाम डाल दिया है। जिस गीता के अध्ययन से साधारण मनुष्य श्री कृष्ण बन जाते हैं, वो गीता स्वयं भगवान शिव जी ने बताई है। इसलिए शिव जी को योगेश्वर कहते हैं। बाबा कहते कितनी भूलें करती हैं। मैंने ही रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा, कृष्ण को तो कहते श्याम सुंदर, राधे कृष्ण ही लक्ष्मी नारायण बनते हैं, वही पूरे 84 जन्म लेते हैं। 84 लाख कहो तो पहले स्वर्ग में आने वाले तो लक्ष्मी नारायण ही है। बाबा समझाते हैं तुम देवी देवता धर्म वालों ने 84 जन्म लिए हैं, तुम ही नंबर 1 थे, तुम्हारी ही अब राजधानी स्थापन हो रही है। खुशी की बात है। तुम अभी संपूर्ण नहीं बने हो, बनना है जरूर। तब तो सूक्ष्म अवतरण में साक्षात्कार होता है। अपने को संपूर्ण फरिश्ता समझते हो। फरिश्ता बनने के बाद फिर लक्ष्मी नारायण बनेंगे। पहले फरिश्ता बनेंगे फिर लक्ष्मी नारायण, उनका भी साक्षात्कार होता है। ततत्वम तुम भी बन रहे हो। कितना अच्छी रीति समझाया जाता है। आजकल स्कूलों में भी गीता पढ़ाते हैं, यूनिवर्सिटी में भी गीता पढ़ाते हैं, क्योंकि मैनेजमेंट गुरु कहा है गीता को, भगवत गीता को। हर बात की, हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन उसमें है। कोई किसी भी धर्म का हो पढ़ सकता है। अभी विदेशों में भी भगवत गीता के श्लोक छोटे छोटे बच्चे कंठ कर ले रहे हैं, उसका मीनिंग समझा रहे हैं सभी छोटे छोटे बच्चे, स्कूल वाले विदेश में। और हमारे बच्चों को श्लोक आता है क्या? हमारे बच्चे इंग्लिश पोएम सुनते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं। एक आध दूसरे तो श्लोक आना ही चाहिए। भगवत गीता इनको बचपन से हमें सिखाई जाती तो इतने प्रॉब्लम्स नहीं होते। तो बच्चों को भी यहाँ पर ले आना चाहिए। भगवत गीता क्या है? मुरली ही तो भगवत गीता है। आजकल स्कूलों में भी गीता पढ़ाते हैं, तो पढ़कर होशियार हो जाते हैं, वह फिर दूसरों को पढ़ाएंगे तो पंडित बन जाते हैं। सुनने वाले ढेर फॉलोअर्स हो जाते हैं। जबान मीठी है, अच्छी रीति श्लोक आदि कंठ कर लेते हैं, मिलता कुछ भी नहीं। तमो प्रधान बन गए हैं। बाबा आकर फिर सतो प्रधान बनाते हैं, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। सब आत्माएं तो शक्तिवान नहीं हो सकती। बाबा को सर्वशक्तिवान कहेंगे, लक्ष्मी नारायण को सर्वशक्तिवान नहीं कहेंगे। सर्वशक्तिवान वो है जो कलयुगी दुनिया में आकर कलयुगी मनुष्यों को सतयुगी देवता बनाकर स्वर्ग की स्थापना कराते हैं।
सभी आत्माओं को पावन बना करके परम धाम लेकर के जाते हैं, वही सर्वशक्तिवान है। तो लक्ष्मी नारायण सर्वशक्तिवान नहीं हो सकते। एक शिव बाबा ये है। अभी तुम राजाई ले रहे हो, अभी तुमको वर मिल रहा है। बाबा कहते अमर भव, जीते रहो, ज्ञान मार्ग में मरो नहीं। तो जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए? खाना पीना चाहिए ना। यदि भोजन ही छोड़ देंगे तो जिंदा थोड़े रहेंगे। तो बाबा कहते हैं मुरली हमारी क्या है? भोजन है आत्मा का। वो जितना हम सुनते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे, उतनी शक्ति रहेगी आत्मा में। सतयुग में तुमको काल नहीं खाएगा, वहाँ मृत्यु अक्षर नहीं है। फलाने ने शरीर छोड़ा, देह छोड़ा, बस इतना बोलेंगे सभी, लेकिन मृत्यु नहीं बोलेंगे, क्योंकि आत्मा मरती नहीं ना। ऐसे नहीं कहेंगे कि फलाना मर गया, तुम कहेंगे हम पुराना बूढ़ा शरीर छोड़ नया लेते हैं। अभी भी बोल सकते हो या नहीं? ये सतयुग में जाकर बोलेंगे पुराना शरीर छोड़, बूढ़ा शरीर छोड़, नया लेंगे। महाकाल का भी मंदिर है ना उज्जैन में। महाकालेश्वर का भी बहुत बड़ा मंदिर है। उसमें सिर्फ शिवलिंग, रख, झंडियाँ आदि लगा दी है। ऐसे बहुत पत्थर होते हैं जिनको सोना लगा रहता है, फिर घिस घिस कर बनाते हैं। नेपाल में नदी की रेती में सोना बह कर आता था। देखो, नेपाल में नदी के पानी में वो रेती के साथ सोना आता था बहते बहते। फिर सतयुग में तुमको सोना बहुत मिल जाता है। बहुत वहाँ पे गहने होंगे। अब तो सोना है नहीं, एकदम खलास हो गया। खानियाँ सब खाली हो गई है। स्वर्ग में सोने के महल बनते हैं। फिर से हम अपने स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं, महल बना रहे हैं। ऐसे बहुत बच्चे हैं, लिखते हैं बाबा हम आपके बन गए हैं, कभी देखा भी नहीं है। अभी तुम अमर लोक के लिए शिव बाबा से अमर कथा सुन रहे हो। निश्चय से ही विजय होती है, निश्चय भी पक्का होना चाहिए। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। परमात्मा को त्रिमूर्ति क्यों कहते हैं? परमात्मा को त्रिमूर्ति क्यों कहते? उन्होंने कौन से 3 रूप रचे? अवश्य उन्होंने 3 रूप ब्रह्मा, विष्णु, शंकर रचे हैं। वह जब खुद आते हैं तो तीनों रूपों को अपने साथ लाते हैं। देखो, बाबा जब सृष्टि पर आते हैं, 1936 में आए बाबा, आते समय अपने साथ ये तीनों ही रूपों को लेकर के आए हैं, ब्रह्मा, विष्णु और शंकर को। ऐसे नहीं कहेंगे उन्होंने ये 3 रूप अलग अलग रचे, इकट्ठा ही रचे हैं, आगे पीछे नहीं रचे। तो परमात्मा कहते हैं यह रचना मेरी है, क्योंकि मैं साकारी, आकारी, निराकारी तीनों सृष्टि का मालिक हूँ। मैं साकारी लक्ष्मी नारायण देवता रूप में नहीं हूँ, वे तो साकारी दैवी गुण वाले मनुष्य हैं। और मैं अव्यक्त देवता ब्रह्मा, विष्णु, शंकर भी नहीं हूँ। ना मैं लक्ष्मी नारायण हूँ, ना मैं ब्रह्मा, विष्णु, महेश हूँ। भले यह आकारी देवता पुनर्जन्म में नहीं आते, मगर मैं वो भी नहीं हूँ। मैं भी पुनर्जन्म में नहीं आता हूँ, मेरा भी सूक्ष्म शरीर कोई है नहीं। ये सारी मेरी डिपार्टमेंट है बाबा जी। जब मैं खुद आता हूँ तो सारी मेरी डिपार्टमेंट को साथ ले आता हूँ। और उन्हों द्वारा ही दैवी सृष्टि की स्थापना, आसुरी दुनिया का विनाश और नई सृष्टि की पालना कराता हूँ। मैं तो डायरेक्ट ऊपर से पवित्र आत्मा आता हूँ। बाबा क्लियर कर रहे हैं। और मैं जिस मनुष्य तन में आता हूँ वह भी मनुष्य बहुत जन्मों के अंत के भी अंत के तमोगुण वाले हैं। उस तन में प्रवेश होकर उनको भी पवित्र बनाता हूँ, जिसका भविष्य जन्म सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण श्री कृष्ण है। क्योंकि परमात्मा तो सर्वगुणों का सागर विक्रमाजित है, उनसे सेकंड नंबर श्री कृष्ण बनता है। मातेश्वरी कितना गहराई में जा कर के
हाँ, बातों का कैसे वो चरणी करती है देखो। चरणी करना माना विचार सागर मंथन करना। ऐसे पॉइंट्स कभी आए थे हमारे भी दिमाग में? हाँ, कितना बाबा क्लियर करते हैं। परमात्मा के मुआफिक पवित्र आत्माएं कोई भी नहीं, उन्हों को पवित्र बनाना पड़ता है, इसलिए परमात्मा को ही सुप्रीम सोल कहा जाता है। दूसरा, बिगड़ी हुई तकदीर बनाने वाला परमात्मा है। अब यह तो सब मनुष्य जानते हैं कि तकदीर बनाने वाला वो एक ही परमपिता परमात्मा है। परमात्मा को कहा जाता है तकदीर का मालिक। वो आकर हम आत्माओं की तकदीर बनाते, जो बिगड़ी हुई तकदीर है उन्हों को नया बनाने वाला परमात्मा है। बाकी यह जो मनुष्य कहते हैं तकदीर बनाना या बिगाड़ना परमात्मा के हाथ में है। परमात्मा के हाथ में या हमारे हाथ में? हमारे हाथ में। यह कहना सरासर भूल है, सफेद झूठ भूल है। तकदीर बनाना परमात्मा के हाथ में है, परंतु जब मनुष्य उस तकदीर बनाने वाले को भूलते हैं, देखो कब हमारी तकदीर बिगड़ जाती है? तकदीर बनाने वाले शिव बाबा को हम जब भूल जाते हैं तब उसकी तकदीर बिगड़ जाती है। अभी भी देखो, बाबा की याद में भोजन नहीं बनाएंगे तो कुछ ना कुछ बिगड़ जाएगा। और बाबा की याद में बनाओ तो बिगड़ने वाला भी काम अच्छा हो जाता है। अनुभव है ना सभी को। देहधारी की याद में बनाओ रोटी, चटका लग ही जाएगा आपको। बाबा याद दिलाते हैं, किसकी याद में बना रही हो? मेरी याद में बनाओ। तो बाबा कहते हैं गोया तकदीर को बिगाड़ना मनुष्यों के हाथ में है। जब मनुष्य अपने आप को भूलते हैं, अपने बाप को भूलते हैं, तभी मनुष्यों से उल्टा कार्य होने के कारण वो अपनी तकदीर को लकीर लगा देते हैं। तो बिगाड़ने वाला हुआ मनुष्य और बनाने वाला हुआ परमात्मा। तकदीर को बनाने वाला हुआ परमात्मा और बिगाड़ने वाला मनुष्य। परमात्मा तो बिगाड़ने वाला हुआ मनुष्य और बनाने वाला हुआ परमात्मा, इसलिए परमात्मा को सुखदाता कहते हैं, न कि दुखदाता। सुख करता दुख हरता परमात्मा है। देखो, जब परमात्मा स्वयं ही इस सृष्टि पर अवतरित होते हैं तो सभी मनुष्यों की बिगड़ी हुई तकदीर बनाते हैं, अर्थात सबको सद्गति दे देते हैं। तभी तो परमात्मा को सभी मनुष्य आत्माओं का उद्धार करने वाला कहा गया है। परमात्मा कहते हैं, बच्चे मैं इस संगम पर आए सबकी तकदीर बनाता हूँ। ऐसे नहीं कोई की तकदीर बने और कोई की न बने, परंतु परमात्मा तो सबकी तकदीर बनाते हैं, क्योंकि सभी मनुष्यों का सारी सृष्टि से संबंध है। तभी परमात्मा के लिए कहते हैं, तकदीर बनाने वाले जरा सामने तो आओ। अभी तो बाबा सामने आ गए हैं। हम बच्चों को अनुभव है। हाँ, बाबा को हमने देखा है, सुना है, परमात्मा से मिलन, मंगल मिलन मनाया है। तो यही सबूत है परमात्मा हमारी तकदीर बनाने वाला है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। आज का धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट है, निश्चय बुद्धि बन एक बाप से पूरा पूरा लव रखना है। बाप के फरमान पर चल, माया पर जीत पानी है। सेकंड पॉइंट, शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते कर्मयोगी बनना है। याद का चार्ट 8 घंटे तक ले जाना है। वरदान, होली हंस बन, व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने वाले फीलिंग प्रूफ भव। होली हंस बन, व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने वाले
फीलिंग प्रूफ भव। विस्तार है, सारे दिन में जो व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ बोल, व्यर्थ कर्म, व्यर्थ संबंध संपर्क होता है, उस व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन कर दो। व्यर्थ को अपनी बुद्धि में स्वीकार नहीं करो। अगर एक व्यर्थ को भी स्वीकार किया तो वह एक अनेक व्यर्थ का अनुभव कराएगा, जिसे ही कहते हैं फीलिंग आ गई। इसलिए होली हंस बन व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन कर दो तो फीलिंग प्रूफ बन जाएंगे। कोई गाली दे, गुस्सा करे, आप उसको शांति का शीतल जल दो। ये है होली हंसों का कर्तव्य। आज का स्लोगन है, साधना के बीज को प्रत्यक्ष करने का साधन है बेहद की वैराग्य वृत्ति। परसों भी बाबा ने कहा था, बहानेबाजी को छोड़ बेहद की वैराग्य वृत्ति को धारण करो। आज बाबा कहते हैं, साधना के बीज को प्रत्यक्ष करने का साधन हमारी बेहद की वैराग्य वृत्ति है। सभी ऐसे व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने वाले होली हंस फीलिंग प्रूफ भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।